अलीगढ़ में एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लोधा थाना इलाके में खेरेश्वर चौराहा हाईवे की घटना बताई जा रही है। करनी सेना के लोग रास्ते में विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है कि करनी सेना के विरोध के कारण ही काफिले में शामिल एक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और हादसा हो गया। तो रामजीलाल सुमन के काफिले के साथ जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। रणजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणजीत, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है आगे का जो हिस्सा है गाड़ियों का वो सबका क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि रामजीलाल सुमन अब बुलंदशहर के लिए रवाना हुए हैं और इनका काफिला आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहा था। बीच में जो करनी सेना के तमाम पदाधिकारी थे उन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया और जो रामजीलाल सुमन का काफिला था उन गाड़ियों में आपस में भगदड़ मची और वह आपस में क्षतिग्रस्त हो गई। करनी सेना के तमाम पदाधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद थे, तो वह आखिर वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन रामजीलाल सुमन का वो विरोध लंबे समय से करते आ रहे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि उनको बुलंदशहर नहीं जाने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके के जो करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी थे वह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि रामजीलाल सुमन को बुलंदशहर जाने से पहले रोका जाएगा। हर कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन को उस चीज का डर था, उनको डर था कि कहीं करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग आपस में कहीं इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके चलते कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी हानि हो जाए। उसी के चलते यहाँ पर रामजीलाल सुमन अपनी जो काफिला था उन्होंने वो काफिला भगाने का प्रयास किया और काफिला भगाने के प्रयास में ये तमाम गाड़ियां जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हैं, ये सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और क्षतिग्रस्त होने के दौरान ये सब गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो रामजीलाल सुमन फिलहाल सुरक्षित हैं, हालांकि किसी के ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई है, लेकिन जो काफिला है उसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने इन सभी गाड़ियों को जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको थाने पहुंचा दिया है। हालांकि रामजीलाल सुमन की तरफ से अभी पुलिस की ओर अभी कोई भी तहरीर या शिकायत नहीं आई है, लेकिन फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका रणजीत। तो विरोध के कारण गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ा, जो कि जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है, और रामजीलाल सुमन के काफिले के साथ हादसा हुआ है। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। करनी सेना के लोग यहां पर विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से ये काफिले की जो गाड़ियां हैं आपस में टकरा गई। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा और एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं।
मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आतंकी हमले पर भी स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। विपक्ष कर रहा है जिसने सदैव वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया है उनके वोट लेने के लिए। सारी घटनाएं देश के अंदर इस बात का प्रमाण है। और विपक्ष इतने बड़े आतंकी हमले में भी अपना वोट की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष उस पर चल रहा है, किंतु जनता के अंदर विपक्ष की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। लोग मोदी जी पर पूरा विश्वास करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं और जनता की आकांक्षा और अपेक्षा के अनुरूप करते हैं।